आज हम देखने वाले हैं एचटीएमएल का बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं और उसका यूज कहाँ-कहाँ पर किया जाता है। देखिए क्या होता है, बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स वे टैग होते हैं जिनके द्वारा उसके तत्व के प्रारूप को बदला जा सकता है। मान के चलिए मैं यहाँ पर एक टेस्ट ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे यहाँ पर रामकृष्ण लिख देता हूँ और यहाँ पर अगर हमें फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, तो हम हेडिंग टैग का भी दे सकते हैं, पैराग्राफ का भी, लाइन ब्रेक कुछ भी हम एचटीएमएल की टेक्स्ट की सहायता से इसमें फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं मान लीजिए इसका फ्रंट को थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर ये बड़ा हो गया है और या इसको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड करने के बाद इटैलिक कर देता हूँ, इटैलिक करने के बाद अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है? देखिए इस प्रकार से अगर हम फॉर्मेटिंग करेंगे किसी भी टेक्स्ट को एचटीएमएल टैग की सहायता से, तो कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। चूँकि यह तो एक पेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट की सहायता से सॉफ्टवेयर बना है। चूँकि ये तो पेंट है जो हमें यूजर ग्राफिक्स इंटरफेस प्रदान करता है। यहाँ पर सिंपल हमने क्लिक करके इसको बोल्ड कर लिए, इटैलिक कर लिए, अंडरलाइन कर लिए, इसके फॉन्ट को बढ़ा भी लिए और इसको घटा भी सकते हैं, ठीक है? किंतु हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करना होता है, हमें पूरा कोडिंग करनी होती है। तो वो कोडिंग में हमें फॉर्मेटिंग इन्हीं टैगों की सहायता से होती है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल की सहायता से समझते चले जाएँगे। यहाँ पर हमें कुछ भी इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और फाइल का नाम देंगे हम, यह ट्यूटोरियल जो है वो है बेसिक फॉर्मेटिंग टैग है, ठीक है? तो इसको हम बेसिक फॉर्मेटिंग टैग के नाम से इसको सेव कर देते हैं। इसका एक्सटेंशन आपको पता है एचटीएमएल का एक्सटेंशन क्या होता है, .html होता है और यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा कोडिंग को लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले तो डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर ये पूरा जितना हमारा एक वेब पेज के लिए रिक्वायरमेंट होता है उतना टैग यहाँ पर प्रोवाइड हो चुका है, जो कि स्निपेट की सहायता से हुआ है। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में पूरा डिटेल से बता दिया था क्या कि क्या-क्या ये सभी टैग होते हैं। जो हमारा मेन टैग जो लिखा जाएगा वो बॉडी के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पर स्क्रिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक? और या इसी बॉडी टैग के अंदर हमारा सभी ये टैग्स आते हैं। इसके अंदर ही हम ये सारे टैग को लिखते हैं, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेडिंग टैग, ठीक? हेडिंग हेडिंग टैग क्या होता है? हेडिंग टैग वे टैग होते हैं जो अंक के आधार पर क्या करता है, आकार को छोटा करता चला जाता है। जैसे अगर हम मान के चलिए हमने हमने H1 लिया है, ठीक? मतलब हेडिंग 1 लिया है, ठीक है? हेडिंग 1 लिया है तो क्या करेगा, ये सबसे बड़ा इसका फॉन्ट साइज़ सबसे बड़ा होता है और अगर मान के चलिए हमने यहाँ पर हेडिंग 6 लिया है, तो यह हमारा सबसे छोटा हेडिंग टैग होगा, ठीक है? मतलब अंक के आधार पर आकार इसका छोटा होता चला जाता है, ठीक? तो यहाँ पर हमने अगर हेडिंग 1 लिया है, इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ और हेडिंग 1 लिया है, हमारा जो है कंटेंट या टेक्स्ट को लिखते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं। जैसे कि दिस इज़, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ अ हेडिंग H1 टैग, ठीक? H1 टैग और इसको सेव करके ब्राउज़र पर देखते हैं तो क्या होगा, दिस इज़ अ हेडिंग H1 टैग, ठीक? जो कि सबसे हाई लेवल का टैग होता है, मतलब इसका जो फॉन्ट साइज़ होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो कि इस तरह से दिखेगा। और मान के चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अनक्लोज़ करते हैं, ठीक है? मतलब क्लोज़ नहीं करते हैं और इसको ब्राउज़र पे रन कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब तक हम इसको क्लोज़ ना कर दें, ठीक है? हेडिंग टैग को क्लोज़ ना कर दें तब तक क्या होगा, हमारा इसका हेडिंग टैग का प्रभाव मतलब बढ़ते चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ ले लिया, अब पैराग्राफ में लिख देते हैं दिस दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक? ये पैराग्राफ हो गया और इसको हम सेव करके ब्राउज़र पे अगर रन कराएँगे तो ये हमारा हेडिंग ही टैग को लेगा, ठीक है? मतलब पैराग्राफ का यहाँ पर पैराग्राफ का कोई मतलब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने हेडिंग टैग को क्लोज़ नहीं किया है। जहाँ पर हमने हेडिंग टैग टैग को क्लोज़ करेंगे वहीं पर हमारा हेडिंग टैग का जो फॉर्मेट होगा, फॉन्ट साइज़ होगा वो वहाँ पर एंड होगा, ठीक है? तो यहाँ पर पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ हम क्या करेंगे, क्लोजिंग टैग लगा लेंगे, ठीक? अब हम देखते हैं हेडिंग 6 को, ठीक है? हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 अंक के आधार पर आकार छोटा होता चला जाता है। इसलिए हम सबसे लास्ट को देखेंगे। लास्ट होगा हमारा हेडिंग 6 और हेडिंग 6 क्या करेगा, सबसे कम फॉन्ट साइज़ को डिस्प्ले करेगा, ठीक है? तो दिस इज़ अ हेडिंग H6 टैग, ठीक है? इसको क्या करेंगे, अब इसको मैं ब्राउज़र पर रन कराता हूँ, तो रन कराने पे क्या होगा, देखिए ये सबसे छोटा हेडिंग टैग है। इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो सबसे छोटा है, तो इसलिए इसे हेडिंग 6 कहते हैं, ठीक? वैसे ही हेडिंग 5 हेडिंग 6 से थोड़ा बड़ा रहेगा और हेडिंग 2 जो रहेगा हेडिंग 1 से थोड़ा-सा छोटा रहेगा, ठीक? हेडिंग टैग यहाँ पर क्लियर होता है। अब आते हैं पैराग्राफ पर, ठीक है? मान लीजिए आपके वेब पेज में एक पैराग्राफ लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? देखिए पैराग्राफ के लिए पी टैग का उपयोग किया जाता है। जहाँ से हम नया पैराग्राफ आरंभ करना चाहते हैं वहाँ पी टैग लिख देते हैं। टेक्स्ट जो है अगली लाइन से प्रदर्शित होगा। अगर आप अपने वेब पेज में पैराग्राफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? पी टैग को डिफाइन करते हैं, ठीक है? पी टैग को लगाते हैं। तो पी टैग के अंदर ही हमारा क्या होता है? पैराग्राफ आता है। तो यहाँ पर हमने ओपन कर लिया पी टैग को और यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ठीक? पैराग्राफ को क्लोज करने के बाद इन दोनों के बीच हमारा जो है पैराग्राफ ये आएगा। तो यहाँ पर फटाफट एक पैराग्राफ ले लेते हैं जो कि लोअर में सम करके हमें एक पैराग्राफ प्रोवाइड कराता है, ठीक है? यहाँ पर लोअर में लिख लिया, उसके बाद टैब दबाऊँगा तो पूरा पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक? यहाँ पर मैंने टैब दबाया और एक पूरा पैराग्राफ आ गया। तो ये हमारा पैराग्राफ टैग है।
जो कि इसके अंदर हम पूरा पैराग्राफ को लिखते हैं। देखिए पैराग्राफ क्या करता है, पैराग्राफ पिछले टेक्स्ट से न्यू लाइन लेकर एक पैराग्राफ हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि इसको सेव करने पर हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हमारा पिछला जो है हमारा हेडिंग टैग है, वहां से हमें एक न्यू लाइन लेकर यहाँ पर पैराग्राफ हमें प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, अब देखते हैं हमारा बीआर टैग। ठीक है, एचटीएमएल बीआर टैग क्या होता है, ऐसी स्थिति जब लाइन बदलना होता है जिसे कैरी रिटर्न कहते हैं, उसके लिए बीआर टैग का हम यूज करते हैं। ठीक है, सामान्यतः जब कविता या इत्यादि कुछ भी लिखा जाता है, कविता विता कुछ भी कीवर्ड से लिखा जाता है, तो क्या होता है कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जो बाद में अगली लाइन पर टेक्स्ट को प्रदर्शित करना होता है, उसमें हम इस टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए एक हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर हमें एक ऐसी स्थिति आई है जिसमें हमें क्या करना है, लाइन को ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर हमने जैसे कि यहाँ से हमें लाइन को ब्रेक करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल जाएंगे और यहाँ पर बी आर को लगा देंगे। ठीक है, ओपनिंग को लगा देंगे। देखिए ये वे टैग होते हैं जिसे क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से तो हमें एक लाइन से मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद हमें ये जो है हमें नीचे लाइन से हमें दिखने को मिलेगा, इसी को हम बी आर या लाइन ब्रेक कहते हैं। ठीक, और ये इस टैग को क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद ब्राउजर पर देखते हैं कि कैसे दिखता है ये। देखिए लोअर में स्टैंड डॉलर इच, यहाँ से इलाइट इलाइट तक, यहाँ देखिए, यहाँ इलाइट के बाद हमने क्या लगाया है, इलाइट के बाद हमने बीआर लगाया, जो कि यहाँ हमें लाइन ब्रेक करके दे रहा है, मतलब नीचे लाइन से एक न्यू लाइन से हमें पैराग्राफ को प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए न्यू लाइन से लेने के लिए बीआर का यूज किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम अपना बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट कब यूज करते हैं, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, मतलब गाढ़ा दिखाने के लिए। ठीक, किसी भी टेक्स्ट को गाढ़ा दिखाने के लिए हम बी टेक का यूज करते हैं, बी फॉर बोल्ड। तो यहाँ पर हम किसी भी टेक्स्ट को दिखाने के लिए मान के चलिए यहाँ पर जो इलाइट है, इलाइट को हम क्या करेंगे, इलाइट को बोल्ड दिखाने के लिए यहाँ पर सिंपल एक बी ओपनिंग बी टैग लगा देंगे और यहाँ पर इसको क्लोज करने की आवश्यकता होती है, बी टेक को क्लोज करने की आवश्यकता होती है। नहीं तो जब तक हम इसको बी टेक को जब तक क्लोज नहीं करेंगे, वो सभी टेक्स्ट को बोल्ड करते जाएगा और जहां पर बी टेक का क्लोजिंग टेक मिलेगा वहां पर बोल्ड करना बंद करेगा। इसलिए हमें जहां तक की जरूरत है बोल्ड को टेक्स्ट को बोल्ड करने की, वहां तक ही हम बी टेक को यूज करेंगे, उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे। तो इसको क्लोज कर दें। अब देखते हैं, अभी देख लीजिए, अभी जो हमारा इलाइट जो टेक्स्ट लिखा है वो बोल्ड नहीं है। ठीक है, मतलब गाढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने टैग बी टैग लगा लिया है जो कि बोल्ड टैग है, उसको उसको लगा लिया है, तो अब ये गाढ़ा हो जाएगा, मतलब बोल्ड हो जाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पर ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये हमारा बोल्ड हो गया है। ठीक, इसलिए हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज करते हैं। अब आते हैं हमारा इटैलिक टेक्स्ट। ठीक, इटैलिक टेक्स्ट क्या होता है, देखिए एचटीएमएल में इटैलिक टेक्स्ट, देखिए क्या होता है, एचटीएमएल में टेक्स्ट को इटैलिक मतलब तिरछी, थोड़ा सा हल्का सा तिरछी करने के लिए क्या होता है, तिरछी मतलब बता दो, यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट को इटैलिक करके देखा था। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पर राम लिख देता हूँ, रामकृष्ण यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर इसको हम थोड़ा सा इटैलिक करना चाहते हैं, देखिए ये यहाँ पर इसके पॉपअप में इटैलिक बता रहे हैं, मतलब ये इटैलिक होगा। इसको पहले पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और पूरे टेक्स्ट को हम इटैलिक करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इटैलिक करके करेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा ये तिरछा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पहले क्या दिखता था, पहले ऐसे दिखता था, अब ऐसे दिख रहा है, इसी को हम इटैलिक बोलते हैं। ठीक, तो इस टैग को लेने के लिए क्या करते हैं, सिंपल क्या करेंगे, अगर मान के चलिए इसको इप्सम लिखा है, इसको हम अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आई टैग लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। ठीक, तो ये क्या होगा, ये अभी जो इप्सम जो जो दिख रहा है वो सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, जो ये इप्सम दिख रहा है ये सीधा सीधा है, किंतु यहाँ पर हमने आई टैग लगा लिया जो जो कि टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा। तो हम इसको ब्राउजर में इसको इटैलिक करने के लिए यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। ठीक, और यहाँ पर ये इटैलिक होकर आ गया है। ठीक, इस प्रकार हम आई टैग का यूज करते हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हम स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट से लिखते हैं। जैसे कि मान के चलिए एचटीएमएल में टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए स्ट्रॉन्ग टेग का उपयोग करते हैं और यह बोल्ड की तरह ही होता है, किंतु यह टेग जो होता है वो टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट का अर्थ देता है और ये जो हमारा बी टेग है वो सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करता है। ठीक, और ये जो है हमारा स्ट्रॉन्ग जो टेग है वो हमारे टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट होने का अर्थ देता है। तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। एक बार टेग को लिख लेता हूँ, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लिख लिया और स्ट्रॉन्ग को ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर लेते हैं, इसके बीच ही हम टेग को लिखेंगे, एलिमेंट को लिखेंगे। यहाँ पर मैंने अगर राम लिख दिया, मैंने नहीं, यहाँ पर जैसे कि दिस इज अ इम्पोर्टेंट टैग। ठीक, दिस इज अ इम्पोर्टेंट टैग या स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग लिख देते हैं। ठीक, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पर देखते हैं और ब्राउजर पर देखने के बाद क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट टैग करके आ गया है। और ये जो है यह भी बोर्ड की तरह ही दिख रहा है, किंतु ये क्या करेगा, ये सिर्फ बोर्ड होने का मतलब गाढ़ा होने का संकेत देता है और यह पूरा इंपॉर्टेंट होने का अर्थ देता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। ठीक है, एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट मतलब क्या होता है, एचटीएमएल में टेक्स्ट को इटैलिक में प्रदर्शित करने के लिए इस टैग का उपयोग करते हैं। ठीक, इस टैग को ईएम
टैग में लिखा जाता है इटैलिक, एवं इसमें अंतर यह है कि यह टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट होने का अर्थ देता है। इटैलिक में सिर्फ इटैलिक रहेगा, मतलब कुछ उसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु जब ये ब्राउजर को बताएगा ईएम टैग को लिखकर हम अगर किसी टेक्स्ट को बताएंगे तो ये क्या करेगा, इंपॉर्टेंट होने का अर्थ देगा। ठीक है, तो इसको भी करके देख लेते हैं ये कैसे दिखने वाला है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टैग लगा लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज अ एम्फेसाइज। ठीक, एम्फेसाइज्ड। ठीक, ये है, और इसको ब्राउजर पर रन करा कर देखते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। ठीक, और ये जो टैग होते हैं वो क्या करता है, ये टैग जो है कहीं पर से भी स्टार्ट हो सकता है, ये नए लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। ओके, अब देखेंगे, अब आते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट पर। ठीक है, इंसर्टेड टेक्स्ट किस लिए यूज करते हैं, जब हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करके लेना चाहते हैं, अंडर प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो इस टेग का उपयोग करते हैं। इस टेग को जो है INS करके इंडिकेट करते हैं। ठीक, इंडिकेट करते हैं। मान के चलिए किसी टेक्स्ट को हमें अंडरलाइन करना है तो क्या करेंगे, इस टेक्स्ट का यूज करना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे कि दिस इज दिस इज अ इंसर्टेड इंसर्टेड टेक्स्ट। ठीक, दिस इज अ इंसर्टेड टेक्स्ट। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पर रन कराते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं डिलीट टेक्स्ट। ठीक, डेल करके एक टैग होता है जिसका यूज हम टेक्स्ट को डिलीट हो गया है, टेक्स्ट को ऐसे प्रदर्शित करना है जैसे कि उसे डिलीट कर दिया गया है। ठीक, तो इसको भी जो फटाफट यहाँ से टाइप कर लेते हैं, जो कि डेल करके टैग होता है, और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज अ डिलीट टेक्स्ट। ठीक, जो कि हमें डिलीट होने का प्रदर्शित कराकर देगा। ठीक, टेक्स्ट को डिलीट हो गया करके प्रदर्शित कराने कर देगा। कहीं पर ब्राउजर पे देखे होंगे कि कोई भी टेक्स्ट अगर डिलीट हो जाता है तो उसको थोड़ा सा म्यूटेट करके और थोड़ा सा उसमें अंडरलाइन देकर, मतलब बीच से अंडरलाइन देकर टेक्स्ट को कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा डेल टैग है, दिस इज अ डेल डिलीट टेक्स्ट। ठीक, अब बढ़ते हैं सुप, मतलब सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट है। ठीक, जिसमें इसमें से जो स्टार्टिंग का 3 अक्षर है उसको लिया गया है टैग में, और इसको भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग कहा जाता है। इसका यूज कब किया जाता है, देखिए सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट का उपयोग एचटीएमएल में टेक्स्ट को अन्य टेक्स्ट के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में प्रदर्शित करता है, तो इसके लिए सुप टैग का यूज करते हैं। जैसे कि स्क्वायर लेने के लिए, जिसे हम बोलते हैं ना स्क्वायर लेने के लिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर लेने के लिए किसी भी टेक्स्ट को टेक्स्ट के ऊपर लेने के लिए हम इस सुपर टेक्स्ट टैग का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ ले लिया, और पैराग्राफ में हमने बोला कि 2 इंटू क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा, और 2 का स्क्वायर जो होगा 2 होगा। तो स्क्वायर जो होगा क्या होगा, हमें 2 का स्क्वायर देना है, 2 का स्क्वायर देना है। यहाँ पर अगर हम ब्राउजर में इसको डिस्प्ले कराएंगे, तो अगर 2 का स्क्वायर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी हमने कोई भी सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर इसको ब्राउजर पर रन कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, किंतु हमें ये जो 2 है उसको हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर लगाना चाहते हैं, मतलब सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं, तो इसको इसके लिए हमें क्या करना है, सुप टैग का यूज करना है। तो यहाँ 2 को हमें अगर सुपर स्क्रिप्ट स्क्वायर में लेना है तो यहाँ पर सुप ले लिए, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। ये होगा हमारा हमारा इसको सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ गया है, जो इतना टेक्स्ट के अंदर ऊपर ये टेक्स्ट चला गया है, इसलिए हम सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट का यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि सब है। ठीक है, सब स्क्रिप्ट भी क्या होता है, सब स्क्रिप्ट जो है वो को टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लेने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर टेक्स्ट लेने के लिए हमने क्या किया, सुपर स्क्रिप्ट यूज किया है, किंतु अगर यही 2 यहाँ पर आ जाए, इसके 2 के नीचे आ जाए, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट ले लिए और इसी को हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट के नीचे लेना है टेक्स्ट को, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इस टैग को चेंज कर देंगे। ठीक, इस टैग को चेंज कर देंगे। ठीक, जो कि सुपर है उसको हम लिख देंगे सब, बस इतना काम है हमारा, और इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पर रन कराते हैं। देखिए जो टेक्स्ट है हमारा नीचे आ गया है। अब देखते हैं मार्क। ठीक है, मार्केट टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का यूज किस लिए करते हैं, तो देखिए एचटीएमएल में टेक्स्ट को हाईलाइट करके प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इस टैग का यूज करते हैं। इस टैग को मार्क के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि किसी टेक्स्ट को हमें हाईलाइट करना है, मार्क लिखेंगे, मार्क टैग, और यहाँ पर मार्क टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक, चूंकि यहाँ पर हमने 2 टैग लिया है, तो पहले जो होगा वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होता है, यहाँ पर फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है। ठीक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट इन लास्ट क्लोज होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम मार्क को क्लोज कर देंगे। ठीक, और इसको हम हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं इस टेक्स्ट को, दिस इज इंस्टेंटेड टेक्स्ट को, तो इसको हाईलाइट कर करके ये दिखाएगा। यहाँ पर सेव करके यहाँ पर ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दिस इज इंस्टेंटेड टेक्स्ट को हाईलाइट येलो कलर में प्रिंट करके दिखा रहा है हमें। तो मार्क टेक्स्ट का यूज किस लिए किया जाता है ये तो समझ में आ गया।
अब आते हैं स्मॉलर टेक्स्ट पर, ठीक है? स्मॉलर टेक्स्ट क्या होता है? देखिए, अगर आप कोई कोई भी टेक्स्ट को स्मॉल में प्रदर्शित करना चाहते हो, छोटा में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये हमारा नॉर्मल पैराग्राफ है, ठीक है? ये हमारा जो है नॉर्मल पैराग्राफ है। इसमें जो दिख रहा है टेक्स्ट वो एक निश्चित फॉर्मेट में पैराग्राफ में दिख रहा है, किंतु अगर किसी भी इसमें के टेक्स्ट को हम अगर छोटा प्रदर्शित कराना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए इन लोग को हमें क्या करना है, छोटा टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्मॉल टैग का यूज़ करेंगे और उस टैग का यूज़ करके इसको छोटा कराएँगे। लो यहाँ पर फाइंड कीजिए, इलो ये इलो को हमें छोटा प्रदर्शित कराना है, ठीक है? छोटा डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पर सिंपल है, हमें स्मॉल टैग लिखना है, यहाँ पर लिख लिए और यहाँ पर ये स्मॉल टैग को क्लोज़ कर दिए, ठीक? इस स्मॉल टैग के अंदर ही हमारा इलो है, तो ये इस स्मॉल टैग में जो भी कंटेंट रहेगा उसको क्या कर देगा, ये छोटा कर देगा, ठीक है? इस टेक्स्ट को छोटा कर देगा। तो चलिए इसको सेव करते हैं और यहाँ पर इसको ब्राउज़र में रन करा के देखते हैं। देखिए ये इससे और इससे भी मतलब जितने भी पैराग्राफ है उससे ये छोटा प्रदर्शित हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये यहाँ पर हमने इस स्मॉल टेक्स्ट की सहायता से इस टेक्स्ट को स्मॉल करा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टैग को, तो नेक्स्ट टैग हमारा क्या है? सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट है, किंतु हमने सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट बता दिया है, तो हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जितने भी टेक्स्ट हैं हमने इस टेक्स्ट जो बेसिक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होते हैं उसके बारे में हमने बता दिया। बेसिक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के अंतर्गत और बहुत सारे टैग आते हैं, मैं आपको इसका चीट शीट प्रोवाइड करा दूँगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी बता दूँगा, जितने भी टैग होते हैं वो किस लिए यूज़ किया जाता है करके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।